नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे। जब आपका कोई काम पैशन बन जाता है तो आप सोचते हो कि ये वक्त ठहर जाए कि मैं कितना उससे प्यार कर लूँ। लेकिन जो आप फिर अगर आपका जॉब लगता है तो मतलब आपको लगता है कि जॉब है, वो आपका काम है, कब समय बीते। तो मैं अपने पैशन के साथ अपने पूजा के साथ आपके बीच मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। स्वागत करता हूँ एजुकेशन वर्ल्ड में। और इसी के साथ हम आपका CBSE बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज पहली क्लास होने जा रही है। पहले टॉपिक है द लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द अर्थ। क्या है? ये है द लोकेटिंग प्लेस ऑफ अर्थ। आपको प्लेसेस हो जाएगा, प्लेसेस यानी पृथ्वी के स्थानों का पता लगाएंगे। मतलब आपके जवाब में यह होगा ना कि ये कहाँ है, ये कैसे हुआ, मतलब वो कैसे हुआ, ये उस जगह ही क्यों है, मतलब अब मानचित्र क्यों है, ग्लोबल क्यों है, अरे ग्लोब क्यों है, और वो जगह वहाँ क्यों है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मार्क आपके जियोग्राफिकल वे से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आपके सारे आंसर यही मिल जाएंगे इसी पार्ट में। तो एक बार इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं फिर वन अगेन आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन वर्ल्ड में। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है इसमें आपका भी कुछ खजाना छुपा। क्या पता आज पढ़ रहे हो, कल कुछ इसी प्रकार करना हो। खासतौर से बच्चों को, यार सर तो पढ़ाई थे, कुछ ध्यान से नहीं पढ़े यार, भूल गए यार, क्या पता। तो वही बात। तो मैं आपके बीच यह पाठ शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहली बात कि आप ये बताइए कि आपने ग्लोब देखा? मैंने तो देखा है। क्या आप देखे हैं? क्या आप देखे हैं? बोलिए जी। आप देखे होंगे, आप स्कूलों में देखे होंगे, कॉलेजों में देखे होंगे, ऑफिसों में देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होंगे। और ये सबसे प्रमुख स्थान है ग्लोब मिलने का। अच्छा, तो अब ये बताइए, आप ग्लोब देख रहे हैं ना? ग्लोब समझिए, आप जो ग्लोब देख रहे हैं ना, तो समझिए आप हूबहू पृथ्वी देख रहे हैं। यानी आप ग्लोब को पृथ्वी का मॉडल कैसे, ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब में ऐसे ही ना होता है। ग्लोब इस आकार का, इस आकार का, अब पता नहीं, थोड़ा मेरा ड्राइंग गड़बड़ है, लेकिन इसी आकार का होता है। तो यही आकार और यही चीज पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है। मतलब आप ग्लोब को देखिए या पृथ्वी को देखिए, बात बराबर है। अच्छा, आपने ग्लोब देख लिया, पृथ्वी देख लिया। अब ये बताइए कि क्या नहीं, पृथ्वी कहां स्थित है? क्या पता है पृथ्वी कहां स्थित है? तो जी, पृथ्वी स्पेस यानी अंतरिक्ष में
स्थित है। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्लोब ही पृथ्वी है और पृथ्वी अंतरिक्ष में है। और साथ ही साथ पृथ्वी किस से बना है? तो पृथ्वी 3 चीजों से बना है। पहला वाटर, फायर, एयर, पानी, अग्नि, वायु। पृथ्वी क्या है? अरे ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी है। और पृथ्वी कहां है? तो अंतरिक्ष में। और पृथ्वी कैसे बनी? तो पानी, अग्नि और वायु से। और साथ ही साथ पृथ्वी किस चीजों से घिरी है? तो जी, पृथ्वी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरा। और एक बात, पृथ्वी या ग्लोब स्फेरिकल है, नॉट अ राउंड। यह है स्फेरिकल, यानी गोलाकार है, गोला नहीं है। तो हमें क्या 1 2 3 4 और 5 6 चीजें पता थी कि ग्लोब ही पृथ्वी है और पृथ्वी अंतरिक्ष में है। और पृथ्वी किस चीज से बनी है? अग्नि और ये कहते हैं कि अग्नि, पानी और वायु। और किस चीज से गिरा है? तो स्थलीय और जलीय उससे, जंतु से, अरे प्राणियों से। और ये पृथ्वी या ग्लोब स्फेरिकल है, जिसको हम लिख सकते हैं ग्लोब इज ग्लोब ऑफ द अर्थ stand in sphere, stand in sphere made up of क्या? made up of water, air and fire, और and is spherical और it is surrounding territorial and sorry surrounding by all creature
and territorial and equate, ये हुआ डेफिनेशन आपका। ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये डेफिनेशन मैं नहीं कह रहा, ये मेरा बनाया डेफिनेशन नहीं है, ये आर्यभट्ट जी का बनाया डेफिनेशन है। आर्यभट्ट जी ने दिया था ये डेफिनेशन, यानी अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट। कब दिया? अबाउट 500 CE में दिया था। ठीक है, ये हुआ आपका यही बात मैं समझा रहा हूं कब से कि ग्लोब ही अर्थ है और अर्थ ही ग्लोब है, और ये कहां पर स्थित है? तो स्पेस में। किस चीज से बना है? तो एयर एंड फायर एंड वाटर, हाँ, एंड, और ये गोलाकार भी है, एंड इज अ स्फेरिकल एंड इट अ सराउंडिंग बाय ऑल क्रिएटर एंड टेरिटोरियल एनिमल, और ये स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरा हुआ है। भाई आर्यभट्ट जी ने कहा है, बहुत सही बात कहा है इन्होंने, 2 लाइन में हमारे पृथ्वी को दर्शाया है। ग्लोब, अब पृथ्वी या ग्लोब कह लीजिए, ये दर्शाया है। नोट कर लीजिए। चलो अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं मैप। अच्छा चलिए मैप, चलिए अब घूमने चलते हैं। क्या चलते हैं? घूमने। पहली बात, पहला चीज खींच लें, बाल दी दो। ये हो गया आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब मान लीजिए यहां हमारा कैंट स्टेशन, मुझे जो लगता है मैं आपको आसानी समझा सकता हूँ, वही डेफिनेशन ले रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग का कैंट स्टेशन। अब भैया कैंट स्टेशन से हमको हमारे यहाँ एक बनारस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गंगा जी।
मान लीजिए एक मिर्जापुर के व्यक्ति आता है भैया कैंट आ गए भैया चलो आज हमें गंगा जी नहाना। अब ये कैंट से जाना चाहते हैं गंगा जी, ये ऐसे एक रास्ता जाएगा, फिर ऐसे जाके एक ऐसे रास्ता जाता है, ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 जाके ऐसे ऐसे जाके गंगा जी जाता है। ये क्या दिख रहा है, किस ओर है ये आपका, तब आप सोचेंगे कि अब आप कैंट स्टेशन उतरे, या बाइक मिर्जापुर बगल में बाइक लेके आए, मिर्जापुर नहीं जौनपुर से, जौनपुर से सीधा रास्ता पड़ता है, मिर्जापुर से सीधा रास्ता। तब जौनपुर से एक व्यक्ति है गया कि भैया हमें मैसेज करना है। अब भाई वो कैंट स्टेशन पे उतरे, अब उनको गंगा जी नहीं पता, गंगा जी नहीं पता कहाँ है, कैसे है, किधर है, कब है, कहाँ है। सबसे पहले तो इंडिया के कारण ये भैया ये हरा जल्दी आओ, एक जने आवत है, कहो भैया कहो, भैया हमें टाइम पे जाना, अरे गंगा जी जाना। गंगा जी जाना है आज, ऐसा करिए बहरवा स्टेशन से निकलिएगा, आइए रास्ता सीधे पकड़ के एकदम सीधे निकल जाइएगा और एक चौराहा आएगा, उसको रथ यात्रा शिगरा कहते हैं, शिगरा के बाद रथ यात्रा आएगा, रथ यात्रा से लेफ्ट मुड़ जाइएगा और सीधे चलते जाइए गंगा। ठीक है भैया, ठीक है, चला गए। आप सोचिए क्या सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। हम लोग जैसे व्यक्ति हैं तो थोड़ा दिमाग लगाते ही हैं। तो पहले के जमाने में मैप होता था, और इस समय वो होता है, क्या कहते हैं, गूगल मैप। हाँ गूगल मैप। तो भैया हाँ निकाले, तो आपको ये कैसे पता चल रहा है, ये पता है पहले आप जाएंगे हल्का सा ये एरिया पड़ा ना, तो ये हल्का सा पड़ा, मैं उसको ऐसे बना देता हूँ, उसको एक सेकंड के मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ये रेखा नहीं बचती, आप यहाँ से वेस्ट जाइएगा, पर ये ऐसे एरिया है, आपका ये एरिया कहाँ आ गया, ये यहाँ से मुझे यहाँ है, तो ये पड़ गया आपका साउथ और ईस्ट एरिया पड़ गया, फिर हल्का सा मोड़ेंगे तो ईस्ट ही एरिया पड़ रहा। अब आप ईस्ट से नॉर्थ और साउथ में जाए, तो आपको जो अब अभी आप कैसे जाएंगे, चलो भैया मैप निकालो, हाँ वो एरो देता है कि वो स्केल दिखाता है कि सही कौन सा दिशा है। ये रास्ता है, सही बता रहा था, चलो बैठ गए, ठीक है, चला बच्चों वाली गाड़ी ये चलेगी नहीं। तो पहले पिक्चर में होती थी ना, कार का एक धक्का रख दिया जाता था और वो टीवी पे एयर चला था, तो वो वाला गाड़ी चल रहा है।
पी 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 पी। ट्रैफिक सिग्नल पे आकर रुके, पहला चौराहा पर। फिर आप दिमाग, पुरानी याद जाती नहीं है ना, फिर बुला भी जाएगा। ए भैया, ये कौन है? अब एक बुढ़ाऊ पड़ गए, थोड़ा कम सुनते हैं, और वो पान खाए। और कहा ये कौन जगह है? हम वहां से आए हैं। नहीं नहीं, कौन सी जगह पहुंचे? और अरे हम ई जगह सिगड़ा करा था, सिगड़ा। अच्छा, कैसे जाएंगे? सिगड़ा से कैसे जाएंगे? सिगड़ा से कैसे आप जाएंगे गंगा जी? और सिगड़ा से गंगा जी सीधे जाके मुड़ जाइएगा। ठीक चाचा? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, अरे दिक्कत हमारा स्वाद में सही होते हैं, फिर गूगल मैप देखा जाए। हाँ यार, ये तो सिगरे है। हाँ, सिगरा ही है, सिगरा ही। हाँ, लिखा भी तो है सिगरा। हाँ, लिखा है सिगरा, लिखा है। हाँ, ठीक है। तो सिगरा लिखा है, तो यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। 2 नहीं, सॉरी 3 किलोमीटर है सिगरा से। 3 किलोमीटर दूर। आप कितना घंटा में पहुंचेंगे? बस 1 घंटा में पहुंच जाए। अच्छा, ठीक ठीक। डस्टबिन खुल गया, चलो। तो वही वाला है तो पिक्चर हॉल में चलता है सब, कार का प्लेट लगाया रहता है, वही वाला गाड़ी है। बगल वाला गाड़ी वाला खड़ा है, अब उससे पूछिए कौन सा जगह भैया? तो वहां ये ना पूछिए तुम्हें जाए के कहा? तो से तेज आदमी हूँ। अरे हमें जाए का गंगा जी। हाँ, कौन जगह? ये रथ यात्रा, रथ यात्रा। हाँ हाँ, रथ यात्रा, रथ यात्रा। हाँ, रथ। एक सेकंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वही तो वो फिर उठाए, फिर गूगल मैप निकाले। तो रथ यात्रा ही है। बस आधे घंटे में पहुंचने वाला है। आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं यार। हाँ, आधे घंटा पहुंचने वाले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आधे घंटे पहुंचने वाले, बस आधा किलो, अरे 1 किलोमीटर दूर हो गए। अब यहीं से टर्न लेंगे। ये देखिए, टर्न ले रहा है, यहीं से टर्न ले रहा है। तो देख के चलाओ। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती है। चल जाओ। पता है अब उससे ज्यादा क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कि भैया इससे ज्यादा लड़ेंगे क्योंकि वो यहीं का है, हम आए बाहर से।
तो इससे ज्यादा वो लड़ेंगे भी। बस अब यहाँ से बुक के गए हैं तब एक बार मैप निकाल के देख लें। बस 15 मिनट पहुंचने वाले हैं। बस हो चौराहा पे है, गोदौलिया चौराहा पे स्टैंड है, सेकंड स्टैंड। पहुंच गए। जितना जल्दी यहाँ पहुंचा उतना जल्दी लोग पहुंचते नहीं है बनारस में, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के आप पहुंच गए गंगा जी। अब आप पैदल जाएंगे कुछ दूर, फिर उसके बाद आपका गंगा जी आएगा। इससे ज्यादा नहीं शूटिंग करना है पिक्चर का, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर का शूटिंग था, एक तरीके से आपको ये सिखाना था कि आप किसी जगह को जानने के लिए कितना बड़ा है, कितना समय लगेगा जाने में, कितना वो लगेगा, मतलब आप मैप का यही काम है, आपके अनजान जगह को वो प्रदर्शित करता है एक कागज पर। मैप एक अनजान जगह को या किसी जगह को प्रदर्शित करता है कि वो कितना दूर है, कितना बड़ा है, कितना वो है। हमने क्या कर रहे थे, हम लोग भी जब रास्ते में जा रहे थे तो यही ना निकाल के देख रहे थे कि अभी कितना दूर है, सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दूरी देखी, समय देखा और रास्ता देखा। ये तीन ही चीज आपने देखा, और ये तीन चीज ही जरूरी होता है एक मैप में, कि वो कितना बड़ा होता है, कितना दूर, मतलब कितनी दूरी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान की, और कितना वो होता है। आप समझे कि मैप का क्या मतलब है, कि अगर आप एक अनजान जगह में चले जाओगे तो आपको मैप के कितना, आपको क्या क्या पता चल जाएगा, उसकी जगह पता चल जाएगी, किस जगह पर है, कितना बड़ा है, कितना दूर है। ये खेल था, इस खेल को मैंने बताया कि ऐसे आप ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हो अनजान जगह। तो मैप का मतलब आप समझे ना। आप खेल के माध्यम से क्या समझे, कि आप एक अनजान जगह जा रहे हो, उसकी कितना देर में पहुंचोगे, सही जगह पर किस जगह पर है वो जगह पता देता है, और वो तो ये कुल मिलाकर के मैप का एक यही बात। तो ये जगह बता, देखिए आपको ऐसे जाना है, ये क्या है, ये वे बता रहा है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ये भी मैप बता देगा, और यहां से यहां तक पहुंचेंगे तब भी मैप बता देगा। तो यहां से क्या चीज पता चला है, कि एक मैप से आपकी दूरी प्रदर्शित कर रहा है और समय पता कर रहा है और किस जगह, तीन चीज आपको पता चल गई। अच्छा, ये खेल हुआ खत्म। चलो, ये मैप के थ्रू आप पता चल गया। आगे इस तरीके से ये वाराणसी का मैप है, वाराणसी का मैप है। मेरा चाय हो गया, प्रेशर चाय भी आ गया, और डस्टर कहाँ को जा रहा है यार, हाँ मिल गया। तो कभी पंखा की आवाज से कुछ हो जा रहा है, कभी पंखे की आवाज से कुछ हो जा रहा है। देखिए, इस खेल से आप ये समझे, सीधा सीधा सरल भाषा में समझिए, कि आप किसी भी स्थान की दूरी समझ गए, किसी भी स्थान का समय समझ गए, जब समय पहुंचोगे, और कितना बड़ा है, और क्या सही रास्ता, चार चीजें। एक सेकंड, अब
अब एक काम करते हैं कि मैप में के बारे में हमने क्या समझा। मैप रिप्रेजेंट या ऐसे लिखते हैं, मैप is represent and drawing of some area some area can be अब वो क्या क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है और एंड बिगर भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, मैप इज अ रिप्रेजेंट ऑफ some area can be small and large and bigger। अच्छा भैया एक बार बताओ, इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है, हमें ये पता चल रहा है कि मैप सम प्लेस हो गया ना, यहां मैंने सर प्लेस भूल गया, सम एरिया, आर नहीं एरिया होता है। हाँ। तो ये जो सम एरिया, मैप कुछ एरिया का चित्र या प्रतिनिधित्व करता है, और वो एरिया कौन से हो सकती है, तो वो एरिया स्मॉल हो सकती है, लार्ज हो सकती है, बिगर हो सकती है। तो मान लीजिए अगर आपके सामने या आप जैसे मतलब आपके सामने मैप लगा दिया जाए, मैप लग गया, ये मैप, तो ये मैप आप देख के क्या कह सकते हैं, ये एक ऐसा चित्र है या ये एक ऐसा प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि कर रहा है कुछ एरिया का। अब वो कौन सा एरिया है, तो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, बिगेस्ट भी हो सकता है। मतलब आपको कुल मिला करके अगर अच्छा अब ये हो गया, अब हम बात करते हैं, अब ये जो इस 3 वर्ड को डेफिनेशन में डाला गया है कि कौन सी एरिया हो सकती है, कौन सी में, तो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है और बिगर भी हो सकता है। तो प्रभु ये जो स्मॉल है, आप बता सकते हैं ये स्मॉल है जो, ये किसको प्रेजेंट करेगा, तो प्रभु ये स्मॉल जो है ये स्मॉल प्रेजेंट करेगा, पता है किसको स्मॉल प्रेजेंट करेगा, अब स्मॉल है तो छोटा ही चीज, तो ये जो स्मॉल है ये विलेज को वो करेगा, किसको करेगा, गांव को, और सिटी को कर सकता है रिप्रेजेंट या इसका चित्र बना सकता है। यही होता है ना, छोटा चीज है तो छोटी ही चीज बनाएगा, स्मॉल और विलेज। अब थोड़ी सी बड़े में चले जाओ, तो बड़े वाले में अब भैया ये विलेज और सिटी बनाया, क्या बनाया, विलेज और सिटी बना दिया, तो जरूरी थोड़ा है कि अब विलेज और सिटी ये बनाएगा, प्रभु ई बनाएगा, ई पता है क्या बनाएगा, थोड़ा बढ़िएगा नहीं तो काम नहीं चलने वाला है, ये चला जाएगा तुरंत
ई बना देगा डिस्टी का डिस्टी। डिस्टी की स्पेलिंग गड़बड़ है, नेट से सर्च कर लीजिएगा। नहीं यार, डिस्टी कब लिखने आता है सरकार, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। ठीक, तब वो आ गया, देख लीजिएगा, देख के गड़बड़ लग रहा है। इतना तो होमवर्क कर ही लीजिएगा आप लोग कि वो हमें कराना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट को प्रदर्शित करेगा, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट को हर पड़ेगा। अब बिगर, बिगर में भैया सब बिगर सब आ जाएगा। अब होल वर्ड मैप को हो जाए, होल वर्ड मैप भी हो जाएगा ना बाबा, सीबीएसई बोर्ड है, कुछ पूरी नहीं, सॉरी। अब हो भी गया तो क्या करें, सब अमेरिका थोड़ा पढ़ के आया। वर्ल्ड मैप हो सकता है, इंडिया मैप हो सकता है, और क्या होगा, कंट्री मैप हो सकता है। तो देखिए डेफिनेशन कर रहा है, अब इसको फिर से समझते हैं कि डेफिनेशन कर रहा है भैया कि जब मैप है, वो मैप ना एक चित्र है। क्या है, मैप है, ये जो मैप है ये एक चित्र है। क्या है, चित्र। अच्छा कैसा चित्र है, जब देखें, दिखाओ भाई चित्र, अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छे से दिखाओ। अच्छा हाँ, अब दिख गया, ये मैप एक चित्र है, और चित्र रिप्रेजेंटर भी है। पता नहीं कौन सी आदमी तो नहीं है, लेकिन कैसे पता रिप्रेजेंट कर, लेकिन चित्र ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आसान भाषा में आप इसको ड्राइंग ही कह सकते हैं। रिप्रेजेंट भी आपको हार्ड लग सकता है, छोटे बच्चे हैं तो ड्राइंग ही आपको अच्छा समझ में आएगा, तो आप इसको रिप्रेजेंटर कम ड्राइंग ज़्यादा जानेंगे आप। तो मैं ड्राइंग की भाषा से करता हूँ। तो ड्राइंग, हाँ भैया चित्र है, हिम्मत तो माने भाई मैप है, हाँ मैप है। तो ये जो मैप है, ये जो मैप है ना, ये कागज बना है कि नहीं बना है, कागज बना है, तो कागज बना तो चित्र हो गया, ठीक है ना। ये मैप चित्र है। अच्छा, ये चित्र कौन जगह का है, एक कुछ जगह का है। कौन जगह का है, कुछ जगह का है। उसमें कौन सी जगह हो सकती है, तो छोटो हो सकला, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और उससे बड़ा हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे, एक सेकंड जरा पूछिएगा। सीधी सी बात है भैया, देखो सीधी सी बात समझो। मैप एक कागज पे ही होता है, या एक कैलेंडर नुमा होता है, या फिर कहीं कुछ टंगा होता है। वो जब आप देखोगे ना, तो आप वो एक तरीके का चित्र है वो, या तो अब वो चित्र किसी जगह का ही दिखाएगा। मैप मतलब कोई जगह। अब वो कुछ कौन सी जगह हो सकती है, वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। या तो वो छोटी हो सकती है, या तो बड़ी हो सकती है, या तो उससे बड़ी। अच्छा, जो कैटेगराइज किया गया है कि स्मॉल और राज और बिगर में, तो जो स्मॉल है, आप किसी गांव को उसमें देख सकते हैं कि भाई हाँ होने गांव होगा, अरे इस साहब ए जेंटलमैन, इस देखिए शहर है, हाँ तो ये छोटे बड़े में, अरे भाई ये वाराणसी है, हाँ वाराणसी है,
अरे वो आजमगढ़ है, अरे वो रॉबर्ट्सगंज है, अरे वो बलिया है, गाजीपुर है। तब एक कॉमन सी बात, बिगर बिगर में वर्ल्ड मैप, या तो पूरा पूरा संसार का मैप देख लीजिए, या फिर किसी कंट्री का देख लीजिए, वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान है, वो फलाना है, देखा जितने देश है। अब इंडिया में अरे वो जम्मू कश्मीर है, वो असम है, वो वाराणसी है, वो दिल्ली है, वो 28 राज्य इसी में आ जाएंगे। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड आ जाएगा, पूरा अब कंट्री में पूरा कंट्री आ जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। एक तरीके से एक कैटेगरी वाइज किया गया है। नोट करना है, कल ये फलम चाहे वो पी लें। अरे बाप रे, what ठंडा हो गया। तो भैया सीधी सी बात, सीधी सी बात है, मैप पूछे कोई तो सीधी से बोले ना कि मैप एक ऐसा चित्र है। मैं इतना इसको इसलिए घुमाया कि आपको समझ में आ सके। तो मैप क्या है? तो मैप एक ऐसा चित्र है, मैप एक ऐसा चित्र है जो कुछ जगह को प्रदर्शित करता है। अब उसमें या तो छोटा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, या तो उससे बड़ा हो सकता है। अब ये तीन कैटेगरी को मैं, अब स्मॉल में या तो विलेज एरिया आ जाता है, विलेज एरिया, सिटी एरिया आ जाता है, फिर उससे बड़े में आ जाता है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, उससे बड़े में चले जाइए तो कंट्री, वर्ल्ड मैप, फिर इंडिया मैप, ये सब आ जाता है। अच्छा, फिजिकल की बात करते हैं। अब हम इसका हेडिंग क्या देंगे? टाइप्स ऑफ मैप। फिजिकल मैप, पहला फिजिकल मैप, ये है फिजिकल मैप। अब आएगा पॉलिटिकल मैप। इसके बाद थीमेटिक मैप। तो भैया जो फिजिकल मैप है ना, ये जवन फिजिकल मैप है ना, इनमें क्या करिएगा? फिजिकल माने भौतिक मान। अरे मैप का तो हम हिंदी नहीं बताए, अरे बाप रे, कुल बता दी है, सीते गायब। मैप को मानचित्र कहते हैं। अच्छा, फिजिकल मानचित्र तो भौतिक मानचित्र होता है। अनुमान लगा सकते हैं कि फिजिकल में कौन सा है। फिजिक्स का मैप नहीं ना आ जाता है, फिजिक्स मैप में मैप होता है गधो है गधो, फिजिक्स में मैथ होता है। अरे मैप, मैथ नहीं, मैप। फिजिकल, फिजिकल मतलब जानता है,
फिजिकल मतलब भौतिक, जवन अखवा से दिखे और प्रकृति से मिला हो, आपको प्राकृतिक से मिला हो और दिख रहा। प्रकृति से क्या मिलता है? छेना का लड्डू, गुलाब जामुन, इमरती, ये सब मिलता है। अभी मत कर लेना केला फल से मिलता है, गधा नहीं। फिजिकल मैप में देखो भैया, फिजिकल मैप मतलब सीधा सा मतलब है नेचुरल, नेचुरल मिले, नेचुरल नेचर से मिले। तो नेचुरल से पर्वत मिलता है, नदी मिलती है, समुद्र मिलते हैं, एक्सेट्रा मिलता है, ये सब चीज। अब पॉलिटिकल में क्या मिलेगा? अभी कह दो पॉलिटिकल में नेताजी का फोटो मिलेगा, ये बोलोगे ना? हम जानता है तुम लोग को, तो लोग यह बोलोगे कि नेताजी का फोटो मिलेगा। छोड़ो साला, सिर्फ क्या करते हैं, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है, तुम लोग को भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं। अरे हमारे बात का बुरा मत मानना, हम थोड़ा देहाती टीचर टाइप के हैं भैया। हमारे भावनाओं पे जाना, बड़े प्यार से इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और बड़े प्यार समझाते हैं, और खेल खेल में पढ़ाते हैं। तब बताओ, पॉलिटिकल मैप में नेताजी का फोटो मिलेगा ना? तो नेताजी का फोटो नहीं मिलेगा। मिलेगा पॉलिटिकल में तो देश और राज्य की सीमाएं देखने को मिलेंगी, देश और राज्य देखने को मिलेगा। देश और राज्य एक्स्ट्रा या इत्यादि चीजें या इत्यादि स्थानों का इसमें मिलेगा। उसके बाद थीमेटिकल, थीम जिसमें अभी मत कह दीजिएगा कि थीमेटिकल का कोनो और अर्थ निकाल लीजिएगा, थीम दी जाती। तो पता है जब आप क्या स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है तो कहते हैं ना, सर जी हम ई वाला थीम, हम ई वाले गनवा पर पढ़ा डांस करेंगे, और सर जी वो वाले गनवा पे गाएगा, और सर जी वो वाले मैटर पे स्पीच देगा। अरे सर जी उनको होने कविता सुनाएगा वो मैटर पे, वो पता है मिमिक्री करेगा, वो क्या करेगा, वो तबला बजाएगा, वो ड्रामा करेगा। ये सब थीम होता, क्या समझे इसका मतलब? ताई ये कोई देश विदेश को नहीं, ये कोई एक अलग चीज को लेकर के कोई अलग थीम होगी। जैसे फसलें, हार्वेस्ट चीजें लेकर के, कोई हिस्ट्री में चले जाइए या इंडस सिविलाइजेशन चले जाइए, तो इंडस सिविलाइजेशन में हो जाएगा आपका, इंडस सिविलाइजेशन पता किसी होता है? इंडस सिविलाइजेशन में चले जाइए, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब शहर है। उसके बाद हाँ रोपड़ है, काजीबंगा है, सॉरी हाँ कालीबंगा है, ये सब स्थान है। ये सब को प्रदर्शित, देखो एक चीज मिल गया आपको कि इंडो सिविलाइजेशन को आपको प्रदर्शित करना है, तो आपको काजीबंगा, काजीरंगा, क्या नाम था, कालीबंगा, सॉरी
कालीबंगा है, ये रोपड़ है, ये मोहनजोदाड़ो है, ये हड़प्पा है, ये फलनवा है, ये वो है, ये कौन स्थान को प्रदर्शित कर रहा है? नहीं ना कर रहा है। अब किसी समुद्र को प्रदर्शित कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये तीनों चीजें अपने आप में अलग हो गया। फिजिकल भैया पहाड़ी वहाड़ी, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाइएगा, गंगा जी पे नहाने के लिए ये सब एरिया मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल पे आ जाइए, अरे भैया चला जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी पूजा तो चले जाइए इसमें। तो ये सब चीजें आपको अलग रखनी पड़ेगी। तो फिजिकल में आपको नेचुरल से रिलेटेड मैप होते हैं, इन द सेंस नेचर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। पॉलिटिकल कंट्री और स्टेट से रिलेटेड होते हैं। थेमेटिकल एज पर कंडीशन, जिस समय जो चीज कहा वही चीज मिलेगा। तो चलिए ठीक है। ये भैया देखिए, हम सीबीएसई और यूपी दोनों पढ़ाते हैं और मेरी आदत पड़ी हुई है यूपी ज्यादा पढ़ा, तो और थोड़ा यूपी ज्यादा पढ़ाए हैं तो थोड़ा वो सब स्टारा निकलता है मेरा। तो इसी के साथ आज की क्लास, ये टॉपिक अभी नहीं खत्म हुआ, आज की क्लास मैं इसी उम्मीद के साथ खत्म करूंगा कि बिल्कुल आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपको जो मैंने ये खेल मैथ का खेला था, प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको ये बोरिंग लगा है तो भी कीजिएगा, खराब लगा है तो भी कीजिएगा, सही लगा है तो भी कीजिएगा, क्या कमेंट कि आपको कैसा लगा है ये मैप वाला फंडा की जो वाराणसी का मैप मैंने बनवाया था कि कैंट से गंगा जी, कैसा लग रहा था आपको? प्लीज उसके बारे में जरूर बताइएगा कि मुझे भी महसूस हो कि मैं जो आप क्या है, आप इन द टॉपिक जाइएगा तो एक बैंक है, बैंक में जाना है तो आपको ये किस रोड से जाना है एज अ टॉपिक है। मैंने सोचा थोड़ा यूनिक करने को सोचूं, सब तो वही पॉइंट टू पॉइंट जाता है, हाँ थोड़ा नए तरीके से जाए। अब बनारस घुमाए भी हैं आपको, तो क्लास कैसी लगी, वो मैप जो मैंने वाराणसी का वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये क्लास इसी उम्मीद के साथ काम करता हूँ कि आप अगली क्लास में जरूर जुड़ेंगे और क्लास कैसी लगी और वो प्ले कैसा लगा वाराणसी वाला जरूर बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वाणी को मैं विराम देता हूँ, इस क्लास को विराम देता हूँ कि आप और ये टॉपिक टू बी कंटिन्यू, मैं इसी उम्मीद के साथ वाणी विराम करता हूँ और क्लास आपको करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, फीडबैक नेगेटिव भी करिएगा, करना हो करिएगा, पॉजिटिव करना हो तो भी करिएगा, जो कीजिएगा हम एक्सेप्ट करेंगे और अच्छा लगे तो एक बार फिर इसी के साथ जय जय।